हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल और केवल एक ही शेयर के बारे में। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले कि अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते तो ऑब्वियसली ये कंपनी आपके पास यहाँ पे ज़रूर नहीं होंगी। सेकेंड, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऐसा मैं यूजुअली बहुत कम बोलता है, बट येस, मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा, इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो ज़रूर पूरा देख लेना, क्योंकि कल के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इस स्टॉक में हम लोग को इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि हम कह सकते हैं कि एक बिगिनर लेवल का जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, हाँ, उसको बहुत ही बुरी तरीके से ये चीज़ ट्रैप कर सकती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को एडवांस में आज ही के दिन यहाँ पे बता के रखने वाला हूँ। एंड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी होते हैं दोस्तों, वो भी मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा। अभी जो अच्छे तरीके से मार्केट में घुल मिल गए हैं वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, सर ये इतना ज़्यादा रिपीटेशन आप यहाँ पे करते हो। बट प्रॉब्लम यही है दोस्तों, जो बिगिनर होता है ना, फिर उनको कुछ समझ भी नहीं आता है मैं क्या बोल रहा हूँ करके, तो सबको पकड़ कर चलना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत रिपीटेशन आप बर्दाश्त कर ही लो, इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते कि स्टॉक कौन सा है। तो दोस्तों, स्टॉक है टाटा स्टील। यस दोस्तों, टाटा स्टील, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे पास तो है नहीं। ठीक है, टाटा स्टील क्या खराब कंपनी है? खराब तो नहीं बोल सकते कि ऐसा कुछ फ्रॉड गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं। टाटा है तो ऑब्वियसली फ्रॉड गड़बड़ कुछ भी नहीं, बट इसका अर्थ ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट के भी लायक है। एंड हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज होती है। कुछ लोग होते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं जो कि सालों साल स्टॉक को होल्ड करते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल, और गजब का पैसा छापते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, या फिर ट्रेडर ही बोलो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वैसे तो बोलना ही नहीं चाहिए, वो ट्रेडर ही होते हैं। तो उनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका दाव रहता है कि आज मैं इतना दाव लगा रहा हूँ, इसके ऊपर इतना इतना आना चाहिए। तो उस हिसाब से वो यहाँ पे अपने पोजीशंस को मॉडिफाई करते हैं। वो लंबी अवधि का विचार यहाँ पे नहीं करते, वो विचार करते कल के दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, दैट्स इट। उसके बाद वो अपनी पोजीशंस को कट कर लेते हैं। एंड बहुत सारे बिगनर लोग इन्हीं चीज़ों को मिक्सअप कर डालते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म की चीज़ों को शॉर्ट टर्म के साथ, शॉर्ट टर्म की चीज़ों को लॉन्ग टर्म के साथ, एंड बाद में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बुरी तरीके से अटक जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, इसमें मैं वही चीज़ें अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सबसे पहले टाटा स्टील आज के दिन क्यों यहाँ पे फोकस में है? यस, कंपनी के नंबर आज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले। पहले तो बोला गया था कि ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के नंबर आएंगे करके, बट नहीं दोस्तों, नंबर्स की मैं बात करूँ तो अभी अभी हम लोग को 6 बजे के आसपास इनके नंबर्स रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके, मतलब मार्केट क्लोज हो जाने के बाद। एनीवेज, सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं टाटा स्टील के ओवरऑल नंबर्स की ओर। ठीक है, एंड कल के दिन में ना जबरदस्त घमासान यहाँ पे युद्ध होने वाला है। किसके बीच में पता है? लॉन्ग टर्म वालों के भी बीच में एंड शॉर्ट टर्म वालों के भी बीच में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, वो भी आपको पता चलेगा, इसलिए मैंने कहा कि वीडियो को पूरा देख लेना, वरना जो वीडियो को आधा अधूरा देखेगा ना, वो कल के दिन देख लेना। इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करने वाला, क्या कमेंट करने वाला वो भी मैं आपको बताऊंगा। एनीवेज, सबसे पहले देखेंगे फिगर्स इन करोड़ है। एनीवेज, ठीक है, देन उसके बाद मार्च, उसके बाद नहीं, जून, मार्च, जून, मतलब चलो सीक्वेंस भी ठीक ही है, थोड़ा सा फास्ट अभी आगे बढ़ लेते हैं। टोटल इनकम कितना है टाटा स्टील का? 60,666 करोड़ का देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम था 63, उसके पहले था 63। इनकम तो कमाल का नज़र यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मतलब एटलीस्ट बढ़ तो रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, इतना कमाने के लिए खर्चा भी करना पड़ता है, तो वो कितना है? 58,500 करोड़। लास्ट टाइम 59 था, उसके पहले 51। तो चलिए, इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है 2113 करोड़। लास्ट टाइम था 3000 करोड़, और उसके पहले था लगभग 11,700 करोड़। तो आप देख सकते हैं 11,700 करोड़ कितना हो गया? 2000 करोड़ केवल। और पिछले क्वार्टर में था 3,200 करोड़, कितना हो गया? 2000 करोड़। तो बहुत ही मैसिव गिरावट तो हम लोग को ज़रूर देखने को मिले। बट देखिए, ये जो स्टील वाली कंपनियां जो होती है ना, सिक्लिकल टाइप, इनमें ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन है। हाँ, जो एक बिगनर रहेगा उनके लिए तो मतलब लगेगा उनको कि ये क्या हो रहा है करके, बट टाटा स्टील में हम लोग को यही चीज़ें देखने को मिल जाती है। फटाक से यहाँ पे नंबर्स बढ़ जाएंगे, फटाक से नंबर यहाँ पे गिर जाएंगे, फिर रॉकेट की तरह बढ़ेंगे, रॉकेट की तरह गिरेंगे। ये चीज़ें हम लोग को बहुत देखने को मिलती है। इसलिए मैं कभी भी एक बिगनर को टाटा स्टील जैसे स्टॉक में स्टडी करने के लिए भी नहीं कहता हूँ। क्यों? क्योंकि स्टडी मतलब बाइंग करना तो मतलब दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें उनको बाद में यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। देन उसके बाद ठीक है, एनपीबीटी बताया गया है, फिर टैक्स देना पड़ेगा, एंड फाइनली अगर आप देखोगे लास्ट में आपको क्या मिलेगा? एनपीएटी, मतलब आफ्टर टैक्स कंपनी का परफॉर्मेंस कितना है। तो चलिए वो आपके सामने जूम करके बता देता हूँ। ये है कंपनी का प्रॉफिट। बहुत ध्यान से सुन लेना दोस्तों, ये बाद में इस्तेमाल होने वाला है। कितना है? 524 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में कितना था? देखिए, 1560 करोड़, और एक साल पहले सेम क्वार्टर में 7,700 करोड़। तो आप देख सकते हैं 7,700 करोड़ कितना हो गया? 500 करोड़। 1,500 करोड़ का कितना हो गया?
प्रॉफिट 500 करोड़, मतलब मैसिव गिरावट देखने को मिल रही है। 90% की हम लोग को गिरावट, इनफैक्ट मोर देन दैट ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल अगर हम लोग इसी चीज़ को ईपीएस के वे में भी देखेंगे ना, तो ईपीएस भी कितना है कंपनी का 0.52, उसके पहले 1.40, उसके पहले 6.36। तो ईयरली भी आप देख सकते हो सेम क्वार्टर में इतनी मैसिव गिरावट, क्वार्टरली भी आप देख सकते हो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, ये किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है? हम जैसे लोगों के लिए। हम जैसे मतलब ये जो चैनल है दोस्तों, ये मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को सिखाने के लिए स्टार्ट किया है कि हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते किसी शेयर में एंड लंबी अवधि के लिए उसको छोड़ देते हैं ताकि हमारा पैसा अच्छी तरीके से ग्रो हो करके। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ऑब्वियसली क्या ये नंबर आपको अच्छे नज़र आ रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे देखा गया ये सिक्लिकल है, आने वाले समय में आप लोगों को वापस ये चीज़ें सीसॉ की तरह ऊपर होते हुए देखने को मिलेगा। अभी 0.52 है, बाद में 5 भी देखने को मिल जाएगा, 6 भी देखने को मिलेगा, फिर वापस पॉइंट में यहाँ पे आ जाएगा। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ऑब्वियसली नंबर बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिल रहा है। और पहले से ही हम सभी लोगों को ये चीज़ें पता भी है कि टाटा स्टील के नंबर इतने कुछ खास कंसिस्टेंटली देखने को नहीं मिलते। एक आध बार हम लोग को बहुत बड़े नंबर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये देखिए ना, पिछले टाइम 6 का ईपीएस था, 6 का, पर अभी देखिए 0.52। तो कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ नहीं होती इनमें, तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टाटा स्टील से दूरी बना के रखते हैं, ठीक है। और यही चीज़ मैंने आप लोगों को बार बार यहाँ पे बताई है। अभी ना प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं, अरे सर नाम में टाटा, अरे टाटा नाम में है इसका अर्थ ये नहीं कि आपका पैसा कल डूबेगा तो रतन टाटा जी आके आपको उसका कॉम्पनसेशन देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये खुद ही हम लोगों ने मान के चला है। तो शेयर मार्केट टोटली डिफरेंट स्टोरी है। बहुत सारे लोग इसीलिए क्या करते हैं, टीटीएमएल में भी पैसा लगा देते हैं, अरे नाम में टाटा है ना तो चलो ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसा इमोशनल डिसीजन लोगे, तुक्का चल गया तो चल गया। बट अगर जेन्युइनली देखा गया, दिमाग के हिसाब से अगर आप जाओगे, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र को अगर आप पूछोगे, तो आपको जेन्युइन एडवाइस यही देगा कि थोड़ा सा इन स्टॉक्स में अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप लोगों ने दूरी बना के यहाँ पे रखनी चाहिए। सो नंबर्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कैसे थे, टाटा स्टील के लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही पुअर नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बहुत बड़ा प्रवचन दिया, क्यों दिया कि यहाँ पे ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली, किसके बीच में, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के बीच में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म के लिए शेयर होंगे ना, वो तो मतलब जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके पास वैसे होते ही नहीं है, वो ऐसे स्टॉक में पैसा बड़ा यूजुअली लगाएंगे ही नहीं, ठीक है, पैसा अटक जाता है यहाँ पे। बट अगर किसी ने लगाया भी होगा तो वो बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट यहाँ पे हो सकते हैं। अभी कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाली है वो समझिए। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों शॉर्ट टर्म, ये चीज़ समझ लेना। अभी शॉर्ट टर्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि टाटा स्टील नेक्स्ट 5 साल में किधर जाएगा, 2 साल में किधर जाएगा। उनको एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि इनके नंबर्स अभी कैसे आने वाले थे, उस चीज़ के हिसाब से वो दाव लगाते हैं। मतलब वो यहाँ पे एक अनुमान लगाएंगे, एक बेंचमार्क रखेंगे कि उनको लगता है कि कंपनी का प्रॉफिट इतना इतना होगा करके, उससे ऊपर आया दैट्स इट, ट्रेडर लोग खुश, वो यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग कर लेंगे। एंड अगर उससे नीचे आया तो ज़बरदस्त शॉर्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये होती है शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें। तो ये भी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे समझना होता है। एंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कौन से अमाउंट के हिसाब से वो दाव लगाएंगे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो वो एक्सपेक्ट करे थे रेवेन्यू 56,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए। एंड कंपनी का रेवेन्यू अभी हम लोगों ने देखा वो तो 60,000 करोड़ से भी ऊपर आ चुका है, तो ये अच्छी बात है। देन अगर देखा गया जो शॉर्ट टर्म में दाव लगाएंगे वो नेट प्रॉफिट को भी देखेंगे। कितना अनुमान था, 40 करोड़, बट 40 करोड़ छोड़िए, इधर का नेट प्रॉफिट कितना था, ये तो 500 करोड़ के भी ऊपर है। तो शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों बहुत खुश होंगे इस डेटा को देखकर। मतलब जिन्होंने शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया ना कल परसों ही, वो अनुमान से बहुत अच्छा खासा देखने को मिला। इसे आप बहुत सारे आर्टिकल्स को देखोगे तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये आर्टिकल बिल्कुल सही लिखा है। क्या लिखा है, टाटा स्टील का Q1 का नेट प्रॉफिट 93% क्रैश हुआ, स्लम्प हुआ, बट उन्होंने स्टिल एस्टिमेट्स को बीट कर दिए। तो दोस्तों ये जो चीज़ें लिखी जाती है ना, इसका अर्थ क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। पहला पॉइंट ये होता है, टाटा स्टील यहाँ से लेके बट के पहले वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो पहला वाला पार्ट है ना, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए होता है कि कंपनी का प्रॉफिट देखिए 93% क्रैश हुआ। एंड ये जो एस्टिमेट वाला पार्ट होता है ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए होता है। तो इसलिए दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले ये डेटा को देखकर खुश होंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आगे आने वाले 2-3 साल में किधर जाएगा। उन्होंने अभी जाके जो पैसा लगाया था, कल क्या होगा उस हिसाब से वो पैसा लगाते हैं। और उस हिसाब से देखा गया 40 करोड़ का अनुमान था, यहाँ पे तो 500 करोड़ के भी ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म वाले कल इस स्टॉक को क्या कर सकते हैं, 90, उनको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है 93% गिरे, 99% गिरे, ये दाव वो लगाते रहते हैं। यही चीज़ आप लोगों ने पेनी स्टॉक में भी देखी होगी। बट लॉन्ग टर्म वालों के लिए देखा गया दोस्तों, तो ऐसी कंपनी इन्वेस्टेबल नहीं है जो 90% यहाँ पे अपने प्रॉफिट के साथ ही नीचे यहाँ पे आ जाती है, वापस ऊपर चली जाती है। तो ये एक डेंजर साइन हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसलिए दोस्तों टाटा स्टील अगर आप देखोगे ना, तो इसका मैक्सिमम चार्ट
पैटर्न देख लेना, देखिए कैसा दिखता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ पे नंबर खराब आने के बावजूद शॉर्ट टर्म में अच्छा है तो ट्रेडर लोग इसको भगाते। एंड प्रॉब्लम ट्रैप कौन होता है? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, जिसको ये बेसिक नहीं पता है, वो तो कहेगा अरे 93% क्रैश, स्टिल स्टॉक भाग रहा है, यहाँ पे ऑपरेटर की कुछ तो चाल है। ऑपरेटर की चाल नहीं बोलते उसको, वो जो शॉर्ट टर्म वाले वो दाव लगा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो दोस्तों ये कल भागे, कल गिरे, रॉकेट बने, रॉकेट टूटे, कुछ भी हो जाए, अवॉइड कीजिए। ये ऐसे स्टॉक में मतलब पैसा तो बन जाएगा आपका, बट जो रिस्क आप लेकर मार्केट में उतरे हो उसको ये जस्टिस नहीं देगा। मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स भी निकले हुए कि टाटा स्टील ने लोगों का पैसा इतना मतलब ख़राब कर दिया कि उन्होंने एफडी से भी कम रिटर्न्स दिए हैं। बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इतना कम रिटर्न्स इन्होंने दिया है। अभी इसका अर्थ नहीं कि ये कोई फ्रॉड है, इसका बिजनेस का नेचर ही वैसा है, सिक्लिकल टाइप का बिजनेस है। मतलब इनमें आपको टाइमिंग समझ में आना चाहिए। जो ट्रेडर होते हैं ना, बहुत ही हाईली प्रोफेशनल ट्रेडर्स, उनके पास ये डेटा होता है, वो बराबर यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, बराबर यहाँ पे एंट्री करते एग्जिट करते हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता होती है। और हमारे बेचारे रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, और ये स्टॉक तो भाग रहा है, अरे भाग रहा है 200 का हो गया, वो खरीद लेंगे और फिर वापस वो नीचे आ जाएगा 100-120 के आसपास। तो ये चीज़ें होती रहती है। तो मैं बस आप लोगों को एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस स्टॉक को तो हम लोग सिर्फ स्टडी करने के लिए फोकस में रखते हैं। यहाँ पे निवेश करने की ऐसी ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती। कल ये कितना भी जाए, 200 भी जाए कल, मतलब भविष्य में भी, फिर भी आप लोगों ने यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि ये जो एंटायर सेक्टर है ये सिक्लिकल टाइप का सेक्टर होता है। मतलब अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर देखिए ना यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, अरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास प्रॉपर डेटा होता है। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसा नहीं होते कि लाइफ टाइम यहाँ पे रहते हैं, वो आते जाते रहते हैं। अभी देखिए बीच में एफआईएस 11% थे, फिर 16% हुए, फिर 18 हुए, फिर 21 हुए, फिर उसके बाद आप देख सकते हो ऐसा करते करते फिर उन्होंने थोड़ा सा माल बेचा, फिर 20 हो गए। देन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे डीएस जो 29 थे, फिर 25 हो गए, 25 हो गए, फिर 19 हो गए। देख रहे हो, माल उन्होंने बेचा, फिर 18 तक आ गया, फिर उन्होंने थोड़ा सा माल खरीदा, फिर 19 हो गए, फिर 18 हो गए। तो ये प्लस माइनस करते रहते हैं। बट हमारे रिटेल इन्वेस्टर को ये चीज़ें एग्जैक्टली एंट्री एग्जिट पता नहीं होती है, इसलिए इन स्टॉक्स में वो यहाँ पे फंस जाते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें, आप कंपनी का पीएनएल भी देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो देखिए एक साल में कंपनी 5,200 करोड़ कमाती है, क्या कमाल का डेटा है। नेक्स्ट साल में देखिए 7,200 करोड़ का लॉस हो गया, सीधा 4 का ईपीएस -6 का हो गया। फिर नेक्स्ट साल वापस प्रॉफिट हो गया, 3,600 करोड़ का प्रॉफिट, फिर वापस लॉस हो गया। आप समझ रहे हो ये सीसॉ क्यों देखने को मिल रहा है? इसलिए ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो कंसिस्टेंटली ग्रोथ चाहता है, उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, चाहे फिर वो कल कितना भी भागे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों ने संभल कर रहना चाहिए। देखिए बहुत कुछ चीज़ें होंगी, लॉस, फिर उसके बाद वापस लॉस, फिर बाप रे बाप सीधा 17,000 करोड़ का प्रॉफिट। चेक कर लेना एक्सेप्शनल आइटम कुछ होगा तो, बट इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को यूजुअली देखने को मिल जाती है। बीच में ही 40,000, आप समझ रहे हो, 32 का ईपीएस हो गया, फिर 7 का ईपीएस आ गया। तो ये चीज़ें, मतलब ये जो स्टॉक है ना दोस्तों, ये बेसिकली जो ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं, उन लोगों के लिए है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इसको अवॉइड करोगे तो चलेगा। एंड ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, जैसे कि मेटल स्टॉक में वेदांता भी देखने को मिलेगा। सो वेदांता भी देखिए, ये देखिए सिक्लिकल टाइप, यहाँ पे ऊपर नीचे ऐसा चलता रहता है। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे डिविडेंड तो मिलता है। टाटा स्टील में वो भी प्रॉपरली चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो ये डेटा देखकर खुश हो गए, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर निकला, एंड प्रॉफिट भी अगर हम लोग बात करें वो भी एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकला। बट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म वालों की बात करें तो लिटरली उनको तो बहुत ही खराब लगेगा नंबर, बिकॉज 92% गिरना, ठीक है, गिरावट हो जाएगी, हम समझ सकते हैं, बट 92% इतना नीचे आना, ठीक है, वैसे तो यूज टू होंगे ही। जैसे मैंने अभी आपको डेटा दिखाया ना, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी यहाँ पे हो चुका है। सो लॉन्ग टर्म वाले तो हमेशा ऐसे स्टॉक से परेशान यहाँ पे हो चुके हैं। एंड शॉर्ट टर्म वालों की बात करें, वो तो खुश होते हुए देखने को मिले। तो कल देखने वाली बात होगी, तो इस स्टॉक में कल क्या यहाँ पे हो सकता है, तेज़ी होगी कि मंदी होगी, हमें कोई यहाँ पे काम नहीं करना है, हमें ना तो कोई पार्टिसिपेट करना है, हमें जस्ट इसको ऑब्जर्व करना है, जो होगा हम लोग यहाँ पे सिर्फ देखेंगे। ठीक है, बट अगर कोई इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म वाला तो उन्होंने ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वरना आपका लिटरली टाइम पास हो सकता है दोस्तों। ठीक है, छोटा मोटा रिटर्न बन सकता है 10%, 15%, 20%, बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे 400% चाहिए, 500%, तो भूल जाइए। ऐसे स्टॉक कंसिस्टेंट नहीं होते, बिल्कुल टॉप पे जाएंगे, सडनली गिर जाएंगे, आप अटक जाओगे। ठीक है, तो जितने भी वार्निंग थे, साइन थे, सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।